देखिए, तो हम लोग कवर करते हैं पेबैक पीरियड ना, पेबैक पीरियड। हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगाया, तो ये दो टाइप से मेरे सामने इंफॉर्मेशन रहेगी। फर्स्ट देखिए आप, व्हेन एनुअल इनफ्लोस, when annual inflows are equal, दूसरा होता है when annual inflows are not equal। ठीक, दो टाइप से आपको काम करना था। ये वाला काम, फर्स्ट वाला जो इक्वल वाला था, हमने काम कर लिया, यानी कि हमारा क्या था, सेम था। ये काम अभी हमने जस्ट अभी किया हम लोगों ने, ठीक है ना सोनल। क्या था एग्जांपल देखा जाए इसका, अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो एग्जांपल में क्या हो गया, 10,000 पर एनम। ये क्या हो गया, 10,000 रुपए हर साल मेरा इनफ्लोज आ रहा है। इसका मतलब 10,000 10,000 10,000 10,000 हर साल क्या है, बराबर है, हर साल तक लिख दिया। पर एनम फॉर 5 years, 5 साल तक क्या होगा, 10,000 10,000 10,000 बराबर आएगा, हर साल इक्वल आएगा। ये केस अभी किया हमने, डिवाइड कर लिया था एनुअल से, मेरा इनफ्लोस मेरा मिल गया था हम लोगों को, एक बार में पेबैक पीरियड मेरा आ गया था। अब हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं पेबैक का, जब इसका मेरा एनुअल इनफ्लोस इक्वल न हो, बराबर नहीं होगा, एक बार जैसा नहीं रहेगा, हर बार बदलता रहेगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो बोलेंगे, देखो फर्स्ट ईयर में बोलेगा, फर्स्ट ईयर में बोलेगा मेरा जो इनफ्लोज रहेगा वो इस तरह, कुछ इस तरह रहेगा। फर्स्ट ईयर में 10,000, फिर सेकेंड ईयर में बोलेगा आपसे 15,000, थर्ड ईयर में बोलेगा 22,000, फिर फोर्थ ईयर में बोलेगा 18,000, फिफ्थ ईयर में बोलेगा 30,000। देख रहे हैं, यानी इस वाले केस में क्या बताएगी आपको, 10,000 पर एनम फॉर 5 ईयर, ये 5 साल तक 10,000 10,000 10,000 10,000 बराबर एक जैसा अमाउंट मिल रहा है, इक्वल अमाउंट मिल रहा है। यही काम अभी क्वेश्चन लगाए हम लोग, पेबैक पे निकाले थे हम लोग। अब क्वेश्चन लगाने वाले हैं इस टाइप से, जिसमें क्या होगा, मेरा एनुअल इनफ्लोस क्या होगा, हर साल 5 साल में बदलता रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। ऐसे केस में जो फॉर्मूला निकाल लगाए थे लोग ना कि आउटफ्लो और इनफ्लो कर रहे थे तो मेरा पेबैक पीरियड निकल जा रहा था, अब यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ कुछ और अब कम करना पड़ेगा हम लोगों को, एक्यूमुलेटेड भी निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तब कुछ नए सिस्टम से मेरा पेबैक पीरियड आएगा। ये दोनों में अंतर समझ में आ गया, दीक्षांत हटाएं? यस सर, आ गया। सोनल, सुभी, क्या दोनों में अंतर समझ में आ गया कि दोनों में क्या अंतर है? जब इक्वल तो कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, और जब अनइक्वल तो क्या दिया है क्वेश्चन में, ये बात समझ में आ गई। अब इक्वल हम लोग कर लिए थे, अब करना है एक अनइक्वल वाला। इससे पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, समझा दिया, ताकि आप कंपेयर कर सके दोनों में से। इधर भी है, इधर भी आने का बार, यू आर एक्सपर्ट, चलिए यू आर एक्सपर्ट इन दिस वर्क। आइए तो अब एक क्वेश्चन करते, लिखिए क्वेश्चन में साथ आप लोग फटाक से क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, सब अच्छे एक नोट कर लीजिए। अभी देखिए, देखो प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख, फिर दिया हुआ अर्निंग फॉर 6 ईयर। चलो अब लिखो, दिमाग कम चलाओ, लिखो फटाफट मेरे साथ सब मेरे, तो अभी कुछ चेंज हो जाएगा, मत खोजो उसमें। अर्निंग फॉर 6 इयर्स एज फॉलो, तभी कुछ सीख पाओगे। इसमें दिया है, देखो यहाँ पर ईयर, एक तब लिख लीजिए आप अर्निंग,
नोट करिए, 6 साल कह रहा है आपसे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 अर्निंग दिया है। पहले साल में 30,000, फिर उसके बाद 20,000, उसके बाद है देन आप 20,000 अगेन, देन आफ्टर 18,000, देन आफ्टर 18,000 एंड देन 12,000। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। आपसे कह रहा है आपसे करने के लिए कैलकुलेट पे बैक पीरियड। अब आपको यहां से पे बैक पीरियड निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान से आप समझिए, देखिए ये बात कि अब तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें पे बैक निकालने के लिए एनुअल अर्निंग एक बार निकाला था हम लोगों ने, अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स निकाल लिया, और एनुअल मात्रा सेम चलेगा, तो डिवाइड कर लिया था, एक बार में आंसर आ गया था। अब यहाँ अर्निंग क्या है, अलग 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 आ रही है, तो ऐसे केस में कैसे काम करना है आइए सिखाएं आपको। सुन पा रही, देख पा रही, नोट हो गया दीक्षांत, सुभी, सलग, इसी का? यस सर। सोनल हो पाया? यस सर। चलो अब यहाँ बोल रहा है, अब इस तरह से निकालना होगा हमको, सोल्यूशन करना होगा। तो पहला कॉलम बनाइए आप ईयर का, ठीक है। एक कॉलम बनाइए आप लोग इसका अर्निंग का, हाँ एक कॉलम बनाइए आप लोग कम्युलेटेड अर्निंग, मतलब ऐड करते हुए, ठीक है ना। ईयर में लिखिए आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। अर्निंग कितना था हम लोगों का बताइए? 30,000, फिर 10,000, then हाँ and then 12,000। अब आपने निकालना होगा यहाँ पर, अगर एनुअल होता तो ये सब काम ना करना पड़ता, अलग अलग डिफरेंस हो गया है। पेबैक निकालना है तो आप निकालिए, एक्यूमुलेटेड कहिए या कम्युलेटेड कहिए, बात एक ही है। तो आप यहाँ पर इसको प्लस करना होगा। फर्स्ट ईयर क्या है, देखिए यहाँ पर 30,000 रुपए, ठीक है ना, 30,000 फर्स्ट लिख दीजिए। अब आगे का हर बार इसमें ऐड करते जाइए, एक्यूमुलेट निकालते जाइए। 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 50,000, ठीक। फिर इस 50 में अगला फिर जोड़ दो, प्लस 20 कितना हो गया? 70,000। फिर प्लस अगला, सोनल हमेशा अगला हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है ना, एक्यूमुलेट निकलता जा रहा है हमारा। सुन पाई, देख पा रही हो? आपके जोड़ो कितना हो जाएगा? 88,000। देन आफ्टर फिर जोड़ दो, उसमें कितना आया? 88 प्लस फिर अगर 18 बताओ। 88 प्लस 18, सोनल कुछ नहीं बोलती हो, सुबी तुम कभी नहीं बताती हो। 1,06,000। सोनल, सुबी, आप लोग कभी भी मेरे साथ वर्क नहीं कर रही है क्या? आपका कभी जवाब नहीं आता है, आप लोग सोचते हैं कोई बता देगा हम लिख लेंगे, तो बी केयरफुल, आप भी जुड़िए, आप भी बताइए। सर स्टार्टिंग से आपकी वॉइस ही नहीं क्लियर है, कुछ समझ ही नहीं आया। अभी की बात कर रहे हैं, पर हमने कहा अभी 88 प्लस 18 कितना हुआ? 1,06,000। उसका फिर प्लस करके कितना हो गया? तो प्लस 12 करो, कितना हो गया? 1 लाख। हाँ क्या? इसके बाद जोड़ने के बाद 12 जोड़ने में कितना आया? सर सही है, सही है ना? चलो हाँ सर सही है।
ये हमने पहले क्या किया, अर्निंग लिखा और सबका आपस में प्लस 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 कर दिया, एक्यूमुलेटेड अर्निंग मिल गया हम लोग को। यानी फर्स्ट ईयर में 30,000 तक कमाए थे, उसके बाद जुड़ता गया 50 तक पहुंचा, फिर 70 पहुंचा, फिर कमाते गए, उसमें मेरा अर्निंग में हम जोड़ते गए, कमाते गए, जोड़ते गए, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हम करते गए। अब जरा आप चेक कीजिए कि आपका आउटफ्लो, ध्यान सीखो सोनल, ये सब तुमको समझ में आ जाएगा एक बार में। सुबी जी देखिए, दीक्षांत जी, इसी का महेंद्र देखो, वहां से देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने कितना किया था आउटफ्लो, ये बताइए। मेरा आउटफ्लो कितना था, 1 लाख था। तो हमको जो पेबैक निकालना है, ये मेरा पैसा जो गया है आउटफ्लो, वही वापस कितने समय में आएगा, उसी को बोलते हैं पेबैक। तो 1 लाख रुपए हमारा क्या था, आउटफ्लो हुआ था। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर 30,000 आया, फिर सेकंड ईयर तक जुड़ता जा रहा है, 50 हो गया, थर्ड ईयर तक 70 हो गया है, फोर्थ ईयर क्या हो गया है, 88 हो गया है, और फिफ्थ ईयर में क्या हो गया है, फिफ्थ ईयर में क्या हो गया बताइए, 1,06,000 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो भी मेरा पेबैक पीरियड होगा, इन दोनों के कहीं बीच में ही होगा। भाई बात समझ ध्यान से, 4 साल में 88,000 मेरे पास वापस आ चुका है, हम कमा चुके हैं ना, एक्टिवेट हो गया हमारा। हमें 1 लाख का समय चाहिए, अगले साल देख रहे हैं तो 1,06,000 आ गया, जुड़ जा रहा है हमारा। इसका मतलब ये होता है कि अगले साल जो है हमारा क्या है, यही दोनों के बीच में कहीं क्या छुपा होगा पेबैक पीरियड 1 लाख। 4 साल तो कंफर्म हो गया है, लेकिन 5 साल नहीं कर सकते हम, 5 सालों में क्या हो जाएगा, बढ़ जा रहा है 6,000। तो इसका मतलब 4 और 5 साल के बीच में ही मेरा पेबैक होगा। वो कौन सा समय होगा, कितने महीने बाद होगा, जो मेरा क्या हो जाए, 1 लाख पूरा हो जाए। तो निकालने के सीखो, कैसे करेंगे हम लोग, हम यहाँ ध्यान देंगे बात को, हम कहेंगे कि भाई तो 4 साल तक भी यहाँ पे 1 लाख बैरियर, 4 साल में क्या हो गया, 88 आ चुका है हमारा। अब हमें कितना जरूरत है और कमाने के लिए, 1 लाख कमाने के लिए हमको 1 लाख वापस पाने के लिए हमारा 88,000 क्या हो गया, 4 सालों में आ चुका है। तो कितना और चाहिए हमको, 12,000 रुपये और कमाने में 1 लाख रुपये आ जाएगा। लेकिन अगले साल हम कितना कमाए, नेक्स्ट ईयर अगले साल हम कितना कमाए हैं, यहाँ हम 18,000 कमाए हैं। अगले साल देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने 18,000 अर्निंग कर रखा है, ठीक है ना। तो हमें सही होगा, ये 18,000 हमें 12 चाहिए ना हम लोगों को, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने 18,000 रुपये कमाया है, बताओ बोलो, हम यहाँ कह दें कि 18,000 रुपया हमने जो कमाया है वो कितने महीने में कमाया है, 12 महीने में। तो 1 रुपया कितने महीने में कमाएंगे, 12 अपॉन लगाओ यूनिट मेथड 18,000, इसलिए हमें कमाना था 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए कितने महीने में कमाए होंगे हम, 12 अपॉन 18,000 इंटू 12,000। हमने लगा दिया यूनिटरी मेथड, आम वाला मेथड जो बचपन पढ़े थे हम लोग। फॉर्मूला साइड करो, सब समझ जाओगे। भाई देखो 18,000 कमाए हैं 12 महीने में, ठीक है ना। तो एक कितने में कमा लेंगे, 18 हो गया। हमें जरूरत कितना है, 12 की जरूरत है हमको, यहाँ हमने निकाला 12 कमाना है हमको। तो 12,000 रुपए कितने महीने कमा लेंगे, इंटू कर दो, काट के कितना आया, काटो इसको, 12 अपॉन 18,000 इंटू 12 कितना आया बताओ। ये वन मंथ, मतलब 1 रुपीज, रुपये 18,000 कमाया हमने, तो रुपये 1 कितना कमाएंगे, रुपये 12 कितना कमाएंगे, हाँ कितना आएगा, 8 मंथ आया। तो ये हो गया, लिखिए आप 8 मंथ आ गया, आंसर आपका मंथ में आ गया। अब आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो भी आपका पे बैक पीरियड होगा, तो यहाँ से हम देखा हमने, यहाँ से यहाँ तक तो कंप्लीट 4 ईयर हो गया हमारा, 4 ईयर, ठीक है। हम यहाँ कह सकते हैं 4 इयर्स प्लस 8 मंथ, यही मेरा क्या हो गया, आंसर मेरा आ चुका है। इसी को हम कहेंगे मेरा ये जो आया क्या आया हमारा, दिस इज अवर पे बैक पीरियड। जब हमारा कैश फ्लो एनुअल इक्वल न हो, तो इस तरह से मेरा क्या आ गया, पे बैक पीरियड मेरा आ गया। तो इस तरह काम करना पड़ेगा आपको फिर रिपीट कर रहे हैं। पहले आपको एक्यूमुलेटेड अर्निंग निकालनी पड़ेगी आपको, इसको आप कम्युलेटेड बोलते हैं। निकालने के बाद ऐड करते जाओ, और जितना मैं आपने शुरू में आउटफ्लो किया था, देखो वो कहाँ फॉल कर रहा है। तुम देखा तुमने कि 1,06,000 बढ़ जा रहा है, एग्जिट तो आएगा नहीं। इसका 4 साल ले रहे हो, 88 है, 5 साल में 1,06,000 हो जाएगा। इसका मतलब 4 और 5 साल के बीच में ही कुछ महीने हम काम किया होगा, जो 1 लाख मेरा हो जाएगा। तो देख लिया कि अगले साल जब पहुंचा, हमने देखा 88 के बाद
पांचों साल 12 महीने में यानी एक साल में कमाया था हमने 18,000 रुपए, तभी बढ़ जा रहा था। तो एक साल में 18 में कमाया, ठीक है ना। हमें चाहिए, जरूरत कितने की, 88 कमा चुके हैं, 12 और चाहिए, 12 और मिल जाएगा हमारा, तो मेरा 1 लाख पूरा हो जाएगा। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि भाई 18 अगले साल कमाया 12 महीने में, तो इसका मतलब 1 रुपये कब कमाए होंगे, डिवाइड 12/18 किया, इसलिए 12,000 रुपए कितने दिन महीने में कमाए होंगे हम लोग, आगे 8 महीने में कमाए थे हम लोग, तो 12,000 रुपए अगले साल 8 महीने में कमा चुके होंगे। तो मेरा एग्जैक्ट पेबैक पीरियड जो होगा 1 लाख रुपए मेरा हो जाएगा 88 + 12, 4 साल 8 महीने में। दीक्षांत बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, आगे। सोनल जी, सुबी जी, इशिका, सल्लभ, महेंद्र, हाँ सर। हर्षित, क्लियर है? सर चलिए, यानी कि इस जब आपका कैश फ्लो एनुअल हो जाए तो वन टाइम बस क्या करते थे, आउटफ्लो में डिवाइड करते थे, आंसर सामने था आपके। अगर इनफ्लो बराबर ना हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह काम करना पड़ेगा। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप करेंगे, करके हमें आप व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है ना। जो सामने है वो भी कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नोट करिए जो आपने सीखा उसके लिए, ठीक है ना। लिखिए आउटफ्लो, ऐसे लिख लो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब ये आउटफ्लो होता है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हुआ आपका 5 लाख, ठीक। और आपको दिया है अर्निंग एज फॉलो, ईयर, लिखो अर्निंग, ईयर एंड अर्निंग। ईयर लिखिए आप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6। अर्निंग लिखिए 50,000, 1,50,000, 2,50,000, 3 लाख, और फिर उसके बाद फिर 2 लाख एंड देन 1 लाख। फाइंड आउट, यानी कैलकुलेट पे बैक पीरियड। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? एकदम ऐसे ही काम करना हो, खाली बस चेक करना है कि आपको समझ में आया निकालने का तरीका, नहीं समझ में आया आपको पेबैक निकालना। हम बहुत कोशिश किए आसानी समझाने के लिए आपको, मैंने बुक्स वगैरह में हिसाब समझाया कि ना समझ में आए, मैंने आपको बहुत इजी तरीका समझाया है कि आप एग्जैक्टली बेसिकली आप सीख पाए लॉजिक के साथ कि क्या हो रहा, कैसे निकालना है हमको। सबने क्वेश्चन नोट कर लिया? इसी का अलग सर ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट ऑफ, आगे सर पीछे क्या लिखा है? अर्निंग एज फॉलो, ईयर लिखा और अर्निंग लिखा, क्या सबने नोट कर लिया? हटाएं, क्या सबने क्वेश्चन नोट कर लिया? सर बस 1 मिनट रुक। ये आप लोग तुरंत अभी के अभी तुरंत करेंगे, और करके क्या करेंगे हमको आप व्हाट्सएप आप कीजिए, और करें तुरंत व्हाट्सएप कीजिए हमको, हम चेक कर लेते हैं कि आपको आया या नहीं आया। हाँ, कितना पेबैक पीरियड आया आपको, अभी समझ में आ जाएगा हमको। आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा। सुबी की नोट कर ली? सुबी, दीक्षांत, सोनल हो गया? यस सर, हो गया। सोनल जी आपने नोट कर लिया? कर रही हैं आप? प्रयास करिए, उसको व्हाट्सएप कर दीजिए हमको आप, हम चेक कर लेते हैं।